and welcome to digital platform of Saraswati Group of Colleges. And today I am here with a new topic from the BA first semester, prose and writing skill. So today we are going to discuss about the unit 4th, a third short story of this unit. यानी कि आज हम इस वीडियो में चौथे यूनिट के तीसरी शॉर्ट स्टोरी के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं, जिस पर बात करने वाले हैं, आज की वीडियो में जिस विषय पर हम लोग बातचीत करेंगे उसमें हम लोग सबसे पहले उस राइटर के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम उस स्टोरी के बारे में हम देखेंगे कि उसका जेनर क्या है, सेटिंग क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और उस स्टोरी में कौन कौन से कैरेक्टर हैं। आज की जो स्टोरी है जिस पे हम लोग बात करेंगे वह है द नेकलेस। द नेकलेस के इसकी स्टोरी शुरू करने से पहले इसके राइटर के बारे में थोड़ी सी उसकी स्टोरी के इंट्रोडक्शन को देखेंगे, उसका जेनर देखेंगे, उसकी सेटिंग देखेंगे और पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ हम उसके कितने कैरेक्टर्स हैं उस स्टोरी में उन पर चर्चा करेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। गाय डे मॉपेसेंट, एक्चुअली में द नेकलेस के जो राइटर हैं गाय डे मॉपेसेंट, उनका एक्चुअल नेम है हेनरी रेन अल्बर्ट गाय डे मॉपेसेंट। राइटर के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। हेनरी रेन अल्बर्ट गाय डे मॉपेसेंट was a popular French author who wrote under the pen name Guy de Maupassant. हेनरी रेन अल्बर्ट गाय डे मॉपेसेंट इनका पूरा नाम है, लेकिन ये अपने पेन नेम गाय डे मॉपेसेंट से पॉपुलर हैं, अपनी स्टोरी इसी नाम से लिखते हैं और ये इसीलिए इनका ये पेन नेम है। ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ द फादर्स ऑफ द मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी एज वेल एज वन ऑफ इट्स फाइनेस्ट प्रैक्टिशनर्स। इन्हें कंसिडर किया जाता है फादर ऑफ मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी के लिए। इस और उनके साथ जो इनके फाइनेस्ट प्रैक्टिशनर हैं, मतलब हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि इन्हें एज अ फादर ऑफ मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी कंसिडर किया जाता है। हिज प्रोफिलिक एंड डीपली एडमायर बॉडी ऑफ वर्क इन्फ्लुएंस्ड ऑफ ग्रेट नंबर ऑफ राइटर्स इंक्लूडिंग, इनके वर्क का गहराई के साथ जो प्रभाव पड़ा वो किन किन राइटरों पे पड़ा, जैसे विलियम समरसेट मॉगम, ओ हेनरी, एंटम चेकाओ एंड कैट चॉपलिन, हेनरी जेम्स। ये जो राइटर्स हैं ये काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड रहे हैं किससे, गाय डे मॉपेसेंट से। इन सभी राइटर जैसे विलियम समरसेट मॉगम, ओ हेनरी, एंटम चेकाओ, इन सभी लोगों के ऊपर गाय डे मॉपेसेंट का प्रभाव रहा है। इंट्रोडक्शन है हेनरी रेन अल्बर्ट गाय डे मॉपेसेंट, ये हम जानते हैं पहले से ही। पेन नेम इनका है गाय डे मॉपेसेंट। इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है अगस्त 5, 1850 एंड ही वॉज डेड ऑन जुलाई 6, 1893। ये क्विक फैक्ट है इनके बारे में। ये 5 अगस्त 1950 को पैदा हुए थे और इनकी जो मृत्यु है वो हुई है 6 जुलाई 1893 में। He was popular writer during his lifetime and he had a good fortune see that his story and widely read. अच्छी बात यह है कि लाइफ टाइम ये एक बहुत ही पॉपुलर शॉर्ट स्टोरी राइटर रहे हैं और इनकी जो शॉर्ट स्टोरी हैं वह विस्तृत स्तर पर, व्यापक स्तर पर लोगों के द्वारा पढ़ी जाती हैं। एज अ यंग मैन ही फॉट द फ्रेंच पर्शियन वार। जब ये यंग थे तो इन्होंने फ्रेंच पर्शियन वार में भी पार्टिसिपेट किया हुआ था। एंड ही ड्रा अ हैवली ऑन द एक्सपीरियंस एंड दैट अ वार प्रोवाइड दैट सेटिंग फॉर मैनी हिज शॉर्ट स्टोरी विच ऑफन डिपिक्ट द ट्रेजेडी एंड सफरिंग ऑन द इनोसेंट सिविलियंस कॉट इन द वार पाथ। जब इन्होंने फ्रेंच पर्शियन वार में पार्टिसिपेट किया था उसका एक्सपीरियंस और आपको इनके शॉर्ट स्टोरी में देखने को मिलेगा। काफ़ी हद तक इनकी शॉर्ट स्टोरी जो है वो डिपिक्ट करती है उस वार की ट्रेजेडी को,
जो सिविलियन सफ़र करते थे, उन चीज़ों को ये अपनी स्टोरी में बहुत ही अच्छे से पोर करते हैं, बहुत अच्छे से मिला करके राइटर के सामने रीडर्स के सामने प्रेजेंट करते हैं। तो बहुत सारे इनके जो युद्ध के अनुभव हैं, वार के जो अनुभव हैं, वो भी इनके शॉर्ट स्टोरी में देखने को मिलते हैं। His most famous work of English readers, that probably The Necklace. If you are unfamiliar with the works, also consider A Piece of String, Mademoiselle Fifi, Miss Harriet, My Uncle Jules, and Found a Drowned Man, and the work as starting point. If you have stomach for it, you might try to the terrifying piece of gothic fiction, The Hand. इस लाइन का मतलब है कि आपने एज अ शॉर्ट स्टोरी आपने द नेकलेस को पढ़ा, और अगर आप इसके साथ अनफैमिलियर फील करते हैं, इस वर्क को अनफैमिलियर फील करते हैं, तो आपको डेफिनेटली पढ़ना चाहिए पीस ऑफ स्ट्रिंग। इन सारे स्टोरीज को इनके आपको पढ़ना चाहिए, जैसे कि पीस ऑफ स्ट्रिंग, मैडमोइजल फिफी, मिस हैरिएट, माई अंकल जूल्स, फाउंड ऑन अ ड्रॉन्ड मैन एंड द व्रेक। और ये सब आपने इनके पढ़ लिया। अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट में आपने अगर इन स्टोरी को पढ़ लिया, तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, इनका ग्राफिक फिक्शन जो है द हैंड, उसको जरूर पढ़ना चाहिए। Guy the Maupassant suffered from the mental illness in his later years and attempted suicide on January 2nd, 1892. Guy de Maupassant मेंटल इलनेस से सफ़र करते थे। कुछ सालों बाद इन्होंने सुसाइड का भी प्रयास किया, और वो जिस समय सुसाइड का प्रयास किए थे वो टाइम था 2 जनवरी 1892, एंड ही वॉज कमिट टू अ प्राइवेट असाइलम इन अ पेरिस एंड डाइड द फॉलोइंग ईयर्स। फिर उस सुसाइड अटेम्प्ट के बाद इनको प्राइवेट असाइलम पेरिस में इनको भेज दिया गया, और वहीं कुछ दिनों बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। अब हम गाय डे मॉपेसेंट की जिस स्टोरी की बात करेंगे उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ देखेंगे, और वो स्टोरी है द नेकलेस। द नेकलेस इज एन आयरनिक स्टोरी अबाउट द डिस्टिंक्शंस बिटवीन अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी रिटन बाय गाय डे मॉपेसेंट इन 1884। ये जो स्टोरी है द नेकलेस एक आयरनिक स्टोरी है, और ये बताती है अपीयरेंस और रियलिटी के बीच इसका संघर्ष चलता है। इस स्टोरी में आप देखेंगे कि अपीयरेंस और रियलिटी में क्या फ़र्क होता है, और किस तरीके से इन दोनों को के साथ सामंजस्य बिठाना कठिन हो जाता है, जो इस स्टोरी की हीरोइन है, नायिका है। ये स्टोरी गाय डे मॉपेसेंट ने 1884 में इसको लिखा था इन्होंने। यहाँ देखेंगे डिटेल इसका। द नेकलेस, फ्रेंच में इसको ला प्योरे कहते हैं, इन अ शॉर्ट स्टोरी बाय फ्रेंच राइटर गाय डे मॉपेसेंट, ये हम जानते हैं। इट इज़ अ नोन फॉर इट्स ट्विस्ट एंडिंग। हमने इसके पहले जिस स्टोरी के बारे में चर्चा किया था वो स्टोरी थी ओ हेनरी। ओ हेनरी भी वहाँ भी हमने आपको बताया था कि ओ हेनरी सरप्राइजिंग एंडिंग, या हम कह सकते हैं ट्विस्ट एंडिंग या आयरनिक एंडिंग के लिए वो जाने जाते थे। गाय डे मॉपेसेंट की स्टोरी में भी आपको ट्विस्ट एंडिंग, सरप्राइजिंग एंडिंग, या फिर आप कह सकते हैं आयरनिक एंडिंग देखने को मिलती है। जो द नेकलेस है अपने ट्विस्ट एंडिंग के लिए ही काफ़ी पॉपुलर है। विच वॉज अ हॉलमार्क ऑफ द मॉपेसेंट स्टाइल। ये क्या है, जो आयरनिक एंडिंग है ये मॉपेसेंट के कह सकते हैं कि एक हॉलमार्क है, इनकी राइटिंग का हॉलमार्क है। एंड द स्टोरी वॉज फर्स्ट पब्लिश ऑन 17 फरवरी 1884 in the French newspaper Le Gaulois में ये पहली बार न्यूज़पेपर में 17 फरवरी 1884 को पब्लिश हुई थी। द नेकलेस मैनिफेस्ट ऑफ द लिटरेरी ट्रेडिशन ऑफ रियलिज्म, वेयर अ स्टोरी इज टोल्ड विथ ऑल इट्स रियलिस्टिक एलिमेंट्स एंड विदाउट ओवर ड्रामेटाइजेशन। ये जो नेकलेस जो स्टोरी है ये सारे लिटरेरी ट्रेडिशन को फॉलो करती है। एक्चुअली में ये एक कॉमन फैमिली की स्टोरी है, रियलिटी पे आधारित है, और ये स्टोरी सारे रियलिस्टिक चीज़ों को, सारे रियलिस्टिक एलिमेंट्स को फॉलो करती है बिना किसी ड्रामेटाइजेशन के। मतलब उसमें कहीं भी आपको ये नहीं लगेगा कि यहाँ पे जो है राइटर ने थोड़ा सा इस कैरेक्टर को या इस जो
स्टोरी के एलिमेंट्स हैं इसको थोड़ा सा ओवर कर दिया, ऐसा नहीं है, बिल्कुल सिंपल और रियलिस्टिक मैनर में इन्होंने इस स्टोरी को लिखा है। Maupassant does not explore the inner conflict of the characters but rather describe their desires in। इस स्टोरी में माओपेसेंट ने कोई इनर कॉन्फ्लिक्ट किसी भी कैरेक्टर के बीच में कैरेक्टर के किसी भी इनर कॉन्फ्लिक्ट को नहीं दिखाया है, लेकिन इसमें इन्होंने उनके इच्छाओं को, उनके डिज़ायर को इसमें ज़रूर डिस्क्राइब किया है इस स्टोरी में। द नेकलेस की जो जेनर है उसकी बात कर लेते हैं। द नेकलेस इज अ फिक्शनल शॉर्ट स्टोरी इन द जेनर ऑफ रियलिज्म। इसका जो जेनर है वो रियलिज्म है, रियलिटी है। एंड सब जेनर ऑफ इंक्लूडिंग आयरोनी, इसमें आयरोनी भी आपको मिलेगी। फॉर इट्स सरप्राइजिंग एंडिंग, इसमें सरप्राइजिंग एंडिंग है। एंड द मॉरलिटी टेल द इम्पॉर्टेंट लेसन इन द ऑफर ऑफ द रीडर्स। और जिस स्टोरी को पढ़ने के बाद जो रीडर्स होते हैं उनके लिए एक बहुत ही मॉरलिस्टिक लेसन मिलता है। इसकी स्टोरी की सेटिंग कहाँ की है देख लेते हैं। माओपेसेंट डज नॉट डायरेक्टली नेम अ टाइम ऑफ लोकेशन, ऑल्दो ही लेफ्ट अ मैनी हिंट्स एज टू विच द सिटी इन द सेटिंग फॉर द नेकलेस। नेकलेस की सेटिंग के बारे में इन्होंने डायरेक्टली माओपेसेंट ने कुछ नहीं बताया है कि ये सेटिंग कहाँ की है, किस जगह की है, ना तो उसके लोकेशन के बारे में और ना ही उसके टाइम के बारे में और ना ही नेम के बारे में। कभी नाम नहीं बताया, टाइम नहीं बताया, लोकेशन नहीं बताया। बट इसमें इन्होंने इस स्टोरी में कुछ हिंट्स दिए हैं जिससे हम जान सकते हैं कि स्टोरी की सेटिंग कहाँ है। जैसे कि यूजिंग द करेंसी विच इज फ्रेंड्स, टाइटल एम एंड मैम, नेमिंग द मोस्ट फेमस स्ट्रीट चैम्प्स, एलाइसिस एवेन्यू, एंड लेट अस क्विकली गेट द आइडिया दैट द स्टोरीज लोकेशन इन पेरिस। ये जो एम है, मेम है, या फिर ये जो स्ट्रीट का नाम है, साथ ही साथ जो करेंसी के लिए जो वर्ड्स इसमें यूज किए गए हैं, फ्रेंच, तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं, बताती हैं कि ये जो स्टोरी है इसकी लोकेशन कहाँ की है। इसकी लोकेशन पेरिस की है, यानी कि इसकी सेटिंग जो है वो पेरिस की है। पेरिस कहाँ पे है? फ्रांस में है। व्हाट इज मोर द विल टेक प्लेस अ हार्ट ऑफ पेरिस एट द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। Speaking of the time, we can draw a parallel between the ironic and pessimistic narrative tone and the realms of 19th century। इसके जो narrative tones हैं, जो realms हैं, इन सब चीज़ों को देखने से, पढ़ने से लगता है कि ये 19th century के पेरिस के किसी की लाइफ के बारे में बताया गया है। पहले ही बताया गया था कि ये रियलिटी से मैच होती है। तो जो इसकी सेटिंग है वो कहाँ की है? इस सेटिंग जो है वो है आपका पेरिस में, और साथ ही साथ इसकी जो टाइम की बात हम करेंगे तो 19th सेंचुरी में 19th सेंचुरी की सेटिंग है ये। एंड द मेजोरिटी ऑफ मिडिल क्लास फैमिलीज फाइनेंशियली स्ट्रगल देन। इसमें मिडिल क्लास फैमिली के बारे में, उनके फाइनेंशियल स्ट्रगल के बारे में इस स्टोरी को बताया गया है। एंड ही हाईलाइटेड द एट्रीब्यूट ऑफ मैरिज वाइल्ड इन नो मोर द फाइनेंशियल क्राइसिस। फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में, जो मैरिज आफ्टर मैरिज जो फाइनेंशियल क्राइसिस आती हैं उसको भी इस में रखा गया है। अगला देखते हैं कि इसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। इसका पॉइंट ऑफ व्यू थर्ड पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू है, और वो जो थर्ड पर्सन है वो क्लोज टू द मैथिल्डे लॉयज़ल से है, यानी कि इससे क्लोज में है, मैथिल्डे लॉयज़ल से क्लोज में। और इसका जो पीओवी है, हम कह सकते हैं पीओवी शार्ट में कहते हैं पॉइंट ऑफ व्यू, वह कौन सा है? वो थर्ड पर्सन है। अगला हम इसके कैरेक्टर्स के बात करते हैं। इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं? मेन कैरेक्टर की बात करेंगे इस स्टोरी के, फिर इसके जब हम स्टोरी पढ़ेंगे तो और भी कैरेक्टर्स आएंगे, उनके बारे में डिस्कशन वहाँ पे हम कर लेंगे। द फर्स्ट मेन कैरेक्टर ऑफ इन दिस स्टोरी मैथिल्डे लॉयज़ल। मैथिल्डे लॉयज़ल जो इसकी मेन कैरेक्टर है। मैंसियोर लॉयज़ल उसके हस्बैंड हैं मैथिल्डे के, एंड मैडम फॉरेस्टियर जो हैं वो मैथिल्डे की फ्रेंड हैं। और ये तीन मेजर, या हम कह सकते हैं या मेन कैरेक्टर इस स्टोरी में है। थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मैथिल्डे लॉयज़ल की। द ग्रीडी वाइफ ऑफ अ क्लर्क हु सीक अ वेल्थ एंड बिलीव इट्स विल बी ब्रिंग हर हैप्पीनेस। एक ऐसी औरत जो लालची है और हमेशा उसे यह विश्वास होता है कि वो उसकी लाइफ में क्या होगी, खुशियाँ आएंगी। किससे आएंगी खुशियाँ? दौलत ज़्यादा आएगी जिससे वो खुश रहेगी। एंड सी रिमेन miserable in her middle class status and strive to appear a wealthy and glamorous for a fancy party। एक मिडिल क्लास में होने के बाद भी ये जो कैरेक्टर है
ये दिखाना चाहती है, अपनी वेल्थीनेस को और अपने ग्लैमर को दिखाना चाहती है। एंड सी बारो अ ज्वेल्स फ्रॉम हर रिच फ्रेंड एंड वियर्स अ ब्यूटीफुल गाउन बट हर हैप्पीनेस इज फ्लिटिंग व्हेन सी लूज द नेकलेस। एक पार्टी में जाने के लिए एक ज्वेलरी अपने फ्रेंड से उधार लेती है और इसकी खुशी तब ख़त्म हो जाती है जब ये पार्टी से वापस आते समय इसकी जो नेकलेस है, जो नेकलेस इन्होंने उधार दिया है, जो इस स्टोरी का टाइटल है, वो गायब हो जाता है। तब इनकी जो खुशी होती है वो ख़त्म हो जाती है। एंड फॉर फोर्स टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ हर लाइफ पेइंग ऑफ द डेप्ट रिप्लेस इट। उसकी जगह पे ये दूसरा नेकलेस खरीद के अपनी फ्रेंड को देती हैं, वापस करती हैं और उस कर्जे को चुकाने के लिए इनको पूरी लाइफ जो है वो क्या करना होता है, उस डेप्ट को चुकाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। इनकी पूरी की पूरी लाइफ बदल जाती है। कैसे बदलती है इसको आगे की स्टोरी में हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट मेंसर लॉयजल, जो उसके हस्बैंड हैं, एम लॉयजल शॉर्ट में हम इनको कह सकते हैं। मैथिल्डे द हस्बैंड इज़ अ कम्प्लीटली कंटेंट एज अ क्लर्क। ये क्लर्क हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, ये क्लर्क के पोस्ट पर हैं। एंजॉय हिज हम्बल लाइफ स्टाइल, अपने हम्बल लाइफ स्टाइल से ये खुश हैं। एंड इट्स जेनेरियस एंड क्वाइट द अपोजिट फ्रॉम हिज वाइफ। खास बात यह है इनके कैरेक्टर की, ही इज टोटली अपोजिट फ्रॉम हिज वाइफ। अपनी पत्नी से ये पूरी तरीके से ये अपोजिट हैं। नेक्स्ट है मैडम फॉरेस्टर एंड द वेल्थी फ्रेंड फ्रॉम द होम मैथिल्डे वारोज द डायमंड नेकलेस। ये जो उनकी फ्रेंड हैं, मैथिल्डे ने इन्हीं से जो ज्वेलरी थी, जो नेकलेस थी, उसे बोरो किया था। एंड मैडम फॉरेस्टियर इज़ अ ऑब्जेक्ट ऑफ मैथिल्डे ज्वेल्सी, और ये वही ऑब्जेक्ट है जिसे पूरे स्टोरी में मैथिल्डे जो है वो ज्वेल्सी रखती है। तो आज की वीडियो में हमने आपको उस स्टोरी के इंट्रोडक्शन, राइटर के इंट्रोडक्शन, उसकी जेनर, सेटिंग, पॉइंट ऑफ व्यू और कैरेक्टर से के जो कैरेक्टर्स के बारे में बताया है। अगले वीडियो में हम इस स्टोरी की समरी देखेंगे। तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू सो मच।